चलो देखो, गुप्ता पीरियड जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कंप्लीट कर लिया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद में उनके कुछ सक्सेसर जिनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कुमार गुप्त तक हमने पढ़ा था। कुमार गुप्त ने जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन आज जो हम करेंगे दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट एंड कल्चर इन गुप्ता पीरियड। तो क्या कैसे एडमिनिस्ट्रेशन था और कैसा आर्ट एंड कल्चर था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक तरफ हम देख लेंगे व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन और व्हाट आर द आर्ट एंड कल्चर। तो एक हेड बना लेंगे हम इधर एडमिनिस्ट्रेशन का, और इधर देखेंगे आर्ट एंड कल्चर। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन था और कैसे कैसे होता था। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में अब हम देखते हैं क्या क्या होता है। सीएम, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर उसमें भी एमपीज भी हैं, एमएलएज भी हैं। उसमें भी फिर नीचे डिवीजन है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हो गए। ठीक है, फिर लोअर डिवीजन में ग्राम पंचायत है। तो इस तरह से गुप्ता साम्राज्य में भी एक वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम लिखेंगे तो वो लिखेंगे काउंसिल के बारे में। तो इसमें जो काउंसिल होती थी, काउंसिल जैसे सभा या समिति कह सकते हैं, काउंसिल में होते हैं बेसिकली चीफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल में बेसिकली क्या होते हैं, चीफ मिनिस्टर और सेनापति। चीफ मिनिस्टर और सेनापति। ठीक है, काउंसिल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रल लेवल पे था और ये प्रोविंशियल लेवल पे। प्रोविंशियल आज के टाइम में अगर मानो तो बेटा राज्यों राज्यों को कह सकते हैं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसी थी उनकी, वो देखेंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनकी डिवाइडेड थी। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कुमारामात्यास और आयुक्ता, इसमें दो थे। कुमारामात्यास और आयुक्ता। कुमारामात्यास और आयुक्ता जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रेजेंट में ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे ही होते थे। राज्यों में कुमार अमात्यास और आयुक्ता। और प्रोविंसीज जो हैं वो डिवाइडेड थी, जिनको कहते थे भुक्तीज। जो प्रोविंसीज होती थी या राज्य होते थे प्रोविंसीज में, जिन्हें हम प्रोविंसी कह देते हैं बट वो छोटे छोटे राज्य होते थे, उसमें वो डिवाइडेड थी भुक्तीज में। उन्हें कहते थे भुक्ति। और भुक्ति को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता था, विषया और विषयपति। ठीक है, विषय और विषयपति नाम ये पूछ लेते हैं। ये भुक्ति किस में डिवाइडेड थी, विषयास में। विषयास जैसे कि डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हो। और विषया को कौन एडमिनिस्टर करता था, विषयपति। ठीक है, विषयपति इसको एडमिनिस्टर करता था। और दिस इज लाइक अ डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, इस तरह से ये होते हैं। विषयास बेसिकली जैसे कि हमारे यहाँ जिला होता है या डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उस तरह से काम करते थे। तो डिवीजन देख रहे हो, देखो उस पे राज्य में स्टेट लेवल पे कौन है, कुमारामात्यास और आयुक्ता। प्रोविंसीज जो होंगी उसकी छोटी, उसमें होंगे भुक्ति। नीचे
भुक्ति, भुक्ति मान लो जैसे कि मंडल होते हैं, फिर मंडल में भी जिले, विषया, और कौन एडमिनिस्ट्रेट करता था उसे, विषयपति। ठीक है, ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। और इससे भी नीचे एक डिवीजन था, प्रोविंसेस से नीचे क्या आ जाते हैं, नगर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट से, राज्य से, उससे भी नीचे क्या आ जाते हैं, जिसे हम कह देते हैं उपारिकास। प्रोविंसेस को उस समय कहते थे उपारिकास। उपारिकास से नीचे आ जाता था नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी, ठीक है। ये नगर श्रेष्ठी क्या करते थे, सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी वो शहर होता था, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये उत्तरदायी होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इससे भी नीचे बेटा यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता था, तो विलेज में भी कुछ पावर्स होती थी, विलेज को भी कुछ वो दी जाती थी पावर। तो विलेज लेवल पे क्या होते थे, ग्राम, इनको कहते थे ग्रामिकास। विलेज लेवल पर जो होते थे उनको कहते थे ग्रामिका, ग्रामिकास। ठीक है, ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था। और संधि विग्रह, ये यहीं पे कहीं लिख लेना, नोट करके लिख लेना, संधि विग्रह। जैसे हमारे यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं ना, गुप्ता साम्राज्य में होता था संधि विग्रह, ये फॉरेन अफेयर्स संभालते थे। फॉरेन अफेयर्स मतलब अदर जो राज्य हैं उनसे क्या रिलेशन रखने हैं, वो ये संभालेगा संधि विग्रह, ये फॉरेन अफेयर्स संभालते थे, संधि विग्रह। अब ये तो भाई इसकी बात, थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब आर्ट एंड कल्चर की। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या था, सेंट्रल लेवल पे थी काउंसिल, काउंसिल में होते थे चीफ मिनिस्टर और सेनापति। ठीक है, फिर आती है प्रोविंसेस, ठीक है, फिर आती है प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में कौन थे, कुमार अमात्यास और आयुक्तास। और प्रोविंसेस किस में डिवाइडेड थी, फर्दर ये प्रोविंसेस डिवाइडेड थी भुक्तीज में। और भुक्ति में, भुक्ति एक ऐसे होता था जैसे कि जिले, ठीक है। और जिले को कौन एडमिनिस्टर करता, जिले को कहते थे विषया, और जिले में जो जिलाधिकारी जिसे कह सकते हो उसे कहते थे विषयापति। और फिर उसके नीचे भी एक डिवीजन था नगर श्रेष्ठीज का। नगर श्रेष्ठीज को बेसिकली सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। नगर मतलब सिटी, शुरू से ही हमारे यहाँ पे नगर इसलिए चलता आ रहा है क्योंकि सिटी को नगर कहते थे। ठीक है, फिर उस पे भी उससे नीचे क्या होता था, विलेज, और विलेज में होते थे ग्रामिकास। ठीक है, और फॉरेन अफेयर कौन संभालता था, संधि विग्रह फॉरेन अफेयर संभालता था। अब हमारे यहाँ पे बेटा एक वो आए थे चाइनीज ट्रैवलर, किसके राज्य में आए थे वो, किसके राज्य में आए थे चाइनीज ट्रैवलर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे भी कह सकते हो, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। तो आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें किससे मिली है, फाहियान के अकाउंट से। कौन आया था, फाहियान, किसके राज्य में आया था, वो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में, या चंद्रगुप्त सेकंड भी कह सकते हो, और इनका नाम था दूसरा विक्रमादित्य। ठीक है, और ये याद रखना कि पहले इनकी जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में सेकंड कैपिटल बनाई थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, दैट इज उज्जैन। शख्स को हराने के बाद उन्होंने उज्जैन अपनी सेकंड कैपिटल बना ली थी। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें तो सबसे पहले ये गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। गोल्डन एज क्योंकि ट्रेड फ्लोरिशिंग था, और इश्यूज ऑफ गोल्ड कॉइन्स समुद्रगुप्त ने भी किए, चंद्रगुप्त ने भी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी किए, इश्यूज ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन इन्होंने इशू किए।
तो उनसे भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर ट्रेड फ्लोरिशिंग था। और बेटा एक टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, देखो आर्ट एंड कल्चर भी इसका हम पढ़ेंगे, लेकिन टेम्पल आर्किटेक्चर होता है नागारा शैली एंड द्राविडियन। दो टेम्पल आर्किटेक्चर होते हैं। अगर तुम बेटा हमारे नॉर्थ इंडिया की बात करोगे तो यहाँ के टेम्पल जो है दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है वो बहुत डिफरेंट है नॉर्थ इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर से। तो तुम साउथ इंडिया वाले जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसे कह सकते हो द्राविडियन स्टाइल, और जो हमारे नॉर्थ इंडिया वाला जो है इसे कह सकते हो नगारा शैली। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर अलग से करेंगे हम, मैं बताऊंगी उसमें। बट अभी फिलहाल ये कुछ स्टाइल ऑफ आर्ट होते हैं, मतलब ये अलग अलग शैली होती हैं। स्ट्रक्चर के बारे में देख लेना, बिट डिफरेंट होते हैं। अगर हम, तुमने कभी नाम सुना हो विरूपाक्ष टेम्पल जो है साउथ इंडिया में, या फिर और है गंगई कोंडा चोलपुरम। ठीक है, ये चोल डायनेस्टी के टाइम में बना था। बहुत सारे टेम्पल ऐसे हैं कि साउथ इंडियन टेम्पल की अगर तुम बात करोगे वो देखोगे, और हमारे नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल हैं पुराने, अभी ये नहीं, अभी के तो मोर और लेस सेम ही है। जो पुराने टेम्पल है उनमें स्टाइल में जो उनकी शैली है, बनावट है, उसमें स्ट्रक्चर में उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। तो जो साउथ इंडिया में है वो द्राविडियन है, और जो नॉर्थ इंडिया में बने हुए हैं वो उसको कहते हैं नगारा शैली। ठीक है, टेम्पल इसके लिए बहुत फेमस अगर हम कहें तो टेम्पल है देवगढ़ में। देवगढ़ झांसी में एक टेम्पल है, देवगढ़ झांसी में। ठीक है, ये इनके टाइम का बना हुआ है टेम्पल। और भीतरी पिलर भी गुप्ताज के टाइम का है। भीतरी, भीतरी एक जगह है, वहां पर जो पिलर बना हुआ है वो भी गुप्ताज के टाइम में बना हुआ है। एक स्कल्पचर है, एक स्कल्पचर है, स्कल्पचर दैट इज गढ़वाल। गढ़वाल, गढ़वाल में एक स्कल्पचर है। बुद्धा का एक स्टैचू है दैट इज सारनाथ में। बुद्धास स्टैचू ये है सारनाथ में। सारनाथ में ये स्टैचू है। और बाग, अगर पेंटिंग की बात करें हम, गुप्ताज के टाइम पे जो पेंटिंग्स हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग याद रखना, बाग केव्स, बाघ की गुफाएं हैं। ये भी बाग केव्स मैं बताती हूँ कहाँ पर है, क्योंकि तुम्हें बाग बाग केव्स पता होना चाहिए। ये बुद्धिस्ट केव हैं, बाग केव्स, मध्य प्रदेश में। ये भी गुप्ता के पीरियड के टाइम की बनी हुई है बाग केव्स। इसके अलावा बाग केव्स, हाँ मध्य प्रदेश में, ये ग्वालियर में है बेटा। पूरी इसकी इंफॉर्मेशन लिख लो, ग्वालियर। मुराल्स पेंटिंग, मुराल्स किसको कहते हैं? मुराल्स पता है तुमको? मुराल्स पेंटिंग किसे कहते हैं? जो दीवारों पे होती है ना, छत पे दीवारों पे जो पेंटिंग्स होती हैं उनको मुराल्स कहते हैं। तो अजंता में भी इनके टाइम में, अजंता में भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं
जिनको कहते हैं मुराल्स। और अजंता कहाँ पर है पता है? पहले ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट था, अब इसका नाम बदल के क्या नाम बदला था? अभी हमने बात भी की थी इस पे, छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, अब इसका नाम बदल दिया है छत्रपति संभाजी नगर। तो पहले ये अजंता अजंता जो है ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो पहले इसका नाम था, और प्रेजेंट में छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अजंता की गुफाएं। और गुप्ता पीरियड के टाइम पे भी यहाँ पर मुराल्स पेंटिंग मिली है। और इनके पीरियड में ही 8 टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। गोल्ड कॉइन। क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं कि ये किसके टाइम में बने थे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ली, आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। आर्ट एंड कल्चर में गुप्ता के पीरियड को स्वर्ण युग भी कहा जाता है या गोल्डन एज। ठीक है, गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि गोल्ड कॉइन्स इसमें इशू हुए थे, और अभी तक जो फाउंड है 8 टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स मिले हैं जो अलग अलग रूलर्स के द्वारा इशू किए गए थे, जैसे कि स्कंदगुप्त के टाइम पे, समुद्रगुप्त के टाइम पे और चंद्रगुप्त के टाइम पे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो मेनली 2 तरह का है, एक नगारा शैली भी है और द्राविडियन शैली भी है। ठीक है, इस पे मेनली जो फेमस टेम्पल है वो है देवगढ़ का टेम्पल, दैट इज इन झांसी। ठीक है, झांसी में देवगढ़ में एक टेम्पल है वो। भीतरी पिलर्स इसके लिए फेमस है, और एक स्कल्पचर है गरवार स्कल्पचर। एक बुद्धा का स्टैचू है, वो सारनाथ में है, वो भी इसी पीरियड में बना हुआ है। और पेंटिंग की अगर बात करें तो बाग केव्स में भी इनकी पेंटिंग है, दैट इज बाग की गुफाएं या बाग केव्स मध्य प्रदेश ग्वालियर में है। और मुराल से पेंटिंग है इनकी अजंता औरंगाबाद या छत्रपति श्री संभाजी नगर में, ये महाराष्ट्र में स्थित है। और 8 टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स यहाँ पाए गए हैं। और ये भी पता है कौन सा ट्रैवलर यहाँ पर आया था? ये फाहियान आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे। इनकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सेकंड कैपिटल अजंती से उज्जैन को बनाया था। तो दिस इज सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और दिस इज द आर्ट एंड कल्चर। इसमें बेटा एक टॉपिक है जो कि हमने कल करना है, इसमें लिटरेचर बहुत सारे हैं। ठीक है, लिटरेचर की अगर बात करें तो इनके कोर्ट में, इनके रेन में, गुप्तास के रेन में बहुत सारे अलग अलग पोएट थे। ठीक है, उन सभी पोएट की कृतियां हमने पढ़नी है, और उन किताबों के नाम आते हैं, जैसे कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं थी, या ये और कौन था, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। तो वो सारी किताबों के नाम हम कल करेंगे लिटरेचर वाले पार्ट में। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, थैंक यू।